Hi guys, my name is Sandesh. Welcome to my channel Play with Codes. Let's start React.js Part 3. तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंपोनेंट्स की और उसको यूज करने वाले हैं हमारी वेबसाइट पर जो कि पिछले वीडियो में मैंने बनाई थी। ओके, अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस वीडियो को भी जरूर देख लेना आप लोग। उसी में मैंने डिटेल में बात करी कि वेबसाइट को कैसे क्रिएट करना है। ओके, सबसे पहले आप लोग को अपना वीएस कोड ओपन कर लेना है अपने सिस्टम पर। देन यहाँ पर क्या करना है, हम लोग जानते हैं पहले कंपोनेंट्स क्या होते हैं। कंपोनेंट्स जो है वो एक स्पेसिफिक पार्ट को डिफाइन करने के लिए यूज होते हैं यूजर के इंटरफेस में। ओके, और वो HTML एलिमेंट्स को डिस्प्ले करता है। क्या कंपोनेंट्स और HTML एलिमेंट्स क्या है? इमेजेस, बटन्स, टेक्स्ट, ये सारे HTML एलिमेंट्स हैं और भी बहुत सारे HTML एलिमेंट्स हैं। मैं अभी आप लोग कुछ HTML एलिमेंट्स की बात करूँ, आप लोग देख लेना कि कौन से HTML एलिमेंट्स को वो यूज़ कर सकता है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कंपोनेंट्स को पहले बना लेते हैं, देन उसको इन डिटेल मैं आप लोग को और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो हम लोग क्या करना है, पहले जो हम लोगों ने कोड लिखा था पिछले वीडियो में उसको पहले हटा लेना है। देन यहाँ पे कुछ चेंजेस करने हैं अपने कोड के साथ, रिटर्न लिखना है नॉर्मली। देन पैरेंथेसिस लगाना है, ब्रैकेट को हम लोग पैरेंथेसिस बोलते हैं। ओके, तो आप लोग भी यही सब बोलना चालू करो, ब्रैकेट्स ब्रैकेट्स ये सब सारे मैथ्स में यूज होते हैं, पैरेंथेसिस वगैरह हम लोग कोडिंग में यूज करते हैं। ओके, सो आप लोग को मैं कुछ शॉर्टकट कीज भी बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो आप लोग की कोडिंग जो एबिलिटी है वो एनहेंस हो जाएगी। ओके, पैरेंथेसिस लगाने के बाद हम लोग यहाँ पे लिखते हैं H1 टैग। H1 टैग इज यूज्ड फॉर हेडिंग। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। देन मैं यहाँ पर नीचे आ जाता हूँ और मैंने ये कैसे किया, डायरेक्टली नीचे कैसे आया मैं, और कंट्रोल एंड एंटर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो अगर मेरा कर्सर हेलो वर्ल्ड पर है और मैं जैसे ही कंट्रोल एंटर क्लिक करता हूँ तो वो मेरा नीचे लाइन में शिफ्ट हो जाता है। ओके, मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ लिख देता हूँ। पैराग्राफ, दिस दिस इज पैराग्राफ, दिस इज पैराग्राफ। और यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, देख लेते हैं एरर क्या है। तो यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने फ्रेगमेंट्स यूज नहीं किए। फ्रेगमेंट्स क्या होता है? फ्रेगमेंट्स जो है वो मल्टीपल एलिमेंट्स को स्टोर करता है, उसी लिए यूज होता है। फ्रेगमेंट्स के जो साइंस हैं ये हैं, मतलब ग्रेटर लेसर से यूज करते हैं हम लोग, डिनोट करते हैं फ्रेगमेंट्स को। ठीक है, तो मैं इसको शिफ्ट कर लेता हूँ ऊपर। और मैंने ये कैसे किया, इसको शिफ्ट करने के लिए सिंपली आप लोग उस कोड पर जाओ और अगर आप लोग ऑल्ट अपर डाउन, अपर की रो अपर एरो और डाउन एरो दबाओगे तो ये इधर उधर शिफ्ट होता रहेगा। ओके, सो ये एक नॉर्मली अपना शॉर्टकट की है। ठीक है, तो फ्रेगमेंट यूज किया हम लोगों ने, तो यहाँ पे मैं कंट्रोल एस किया, यहाँ पे लिखता हूँ CD माई ऐप npm स्टार्ट। तो मुझे ये थ्रो करेगा लोकल होस्ट 3000 पर। आई थिंक इट्स 3001 पर थ्रो करेगा क्योंकि मैंने इसे रीस्टार्ट कर दिया है। ओके, तो यहाँ पे करने वाला है। ओके, यहाँ पर आ गए दिस इज पैराग्राफ और हेलो वर्ल्ड आ गया। ओके, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कंपोनेंट्स की। तो पहले कंपोनेंट्स की बात करने से पहले मैं यहाँ पर चीज़ें बना लेता हूँ, एक ऑर्डर लिस्ट बना देता हूँ और उसके अंदर लिस्ट आइटम बना लेता हूँ। तो ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए OL यूज्ड फॉर ऑर्डर लिस्ट एंड LI इज यूज्ड फॉर लिस्ट आइटम। ओके, देखिए मैंने सिंपली टैब दबाया है, ऑटोमेटिक कोड कंप्लीट करके दिए विद द हेल्प ऑफ सम एक्सटेंशन जो कि मैंने डाउनलोड कराए थे आपको फर्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो वो वीडियो भी आप लोग ज़रूर देख लेना, मेरे ही चैनल पर है। ओके, एक और बना लेता हूँ मैं, लिस्ट आइटम 3। ठीक है, अब मैं कंट्रोल एस करता हूँ, देन यहाँ पे आ गया होगा लिस्ट आइटम। बहुत सारे लिस्ट आइटम आ गए हैं, 3 लिस्ट आइटम्स। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ वार्निंग्स आ रही है, इसको आप लोग इग्नोर कर दो बिल्कुल। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक फाइल बना लेता हूँ अपने SRC फोल्डर के अंदर हेडिंग नाम से। ठीक है, हेडिंग में क्या होगा, हेलो वर्ल्ड में डाल दूंगा, देन उसको मैं इंपोर्ट कर दूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पर एक फाइल बनाया हूँ हेडिंग नाम से। ठीक है, और मैं हेडिंग में जाकर सिंपली यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ, हमको इंपोर्ट करना है आप लोगों को, सिंपली इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे फंक्शन बनाता हूँ। फंक्शन बनाया मैंने हेडिंग नाम से, हेडिंग नाम का फंक्शन बनाया। उसके बाद मैं यहाँ क्या करता हूँ, रिटर्न लिख देता हूँ। और फिर यहाँ पर मैं जो भी कोड मैंने उस app.js में बनाए थे उन सबको मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ। ठीक है, app.js का दिस इज हेलो वर्ल्ड मैं यहाँ से कट करूँगा एंड मैं पेस्ट करूँगा अपने heading.js पर। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ क्या करूँगा, मैंने जो बनाया, ओके अब आप लोग ध्यान से सुनना, मैंने जो भी यहाँ पर लिखा अब उसको मैं क्या करूँगा, एक्सपोर्ट करूँगा। ठीक है, एक्सपोर्ट करूंगा हेडिंग को एंड देन मैं इंपोर्ट करूंगा रिएक्ट जेएस में, ताकि वो चीज़ रेंडर होके मेरे ब्राउजर पर शो करे।
ये काम होता है कंपोनेंट्स का। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हेडिंग किया, कंट्रोल एस करूंगा, देन मेरा यहाँ पर अभी शो नहीं करेगा ये। मैं जैसे रिफ्रेश करूंगा यहाँ से गायब हो जाएगा। ओ सॉरी, मैंने ऐप डॉट जी एस से गायब कर दिया है और मैं कंट्रोल सेव नहीं किया था, इसलिए वो हटा नहीं था। ओके, मैं यहाँ पे कंट्रोल सेव किया, देन यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा हेलो वर्ल्ड गायब हो चुका है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, हेलो वर्ल्ड को मेरे को शो करना है बट बिना ऐप डॉट जीएस पे लिखे। तो मैं क्या करूंगा, अपने सिंपली हेडिंग को इंपोर्ट कर दूंगा यहाँ पर। मैं इंपोर्ट किया हेडिंग, हेडिंग फ्रॉम हेडिंग, हेडिंग को इंपोर्ट किया हेडिंग से। आप लोग यहाँ पर सिंपल डॉट स्लैश लगा के हेडिंग को आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे हेडिंग आ रहा है, उसको आप लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब हेडिंग को मैं प्रिंट कहाँ करना चाहता हूँ, मैं कहीं पे भी प्रिंट कर सकता हूँ। मैं ऑर्डर्ड लिस्ट के नीचे भी प्रिंट कर सकता हूँ, पैराग्राफ के अंदर भी प्रिंट कर सकता हूँ, लिस्ट आइटम के बीच में प्रिंट कर सकता हूँ। बट सिंपल आई वी नोट दैट कि हेडिंग जो है वो ऊपर रहती है, तो हम लोग ऊपर ही प्रिंट करते हैं हेडिंग को। जरूरी नहीं है, तो मैं बस आप लोगों को एज अ एग्जांपल बता रहा हूँ कि कैसे यूज होता है। ठीक है, सिंपल आपको लिखना है हेडिंग। अब जो भी नाम मैंने बनाया है, यहाँ पे फंक्शन बनाया है, उसी फंक्शन को कॉल करूंगा मैं यहाँ पर। मैं यहाँ पर वो फंक्शन को कॉल कर देता हूँ और स्लैश एंड हो गया, मेरा हेडिंग जो है क्रिएट हो चुका है। अब वहां पर मेरी साइट पर हेलो वर्ल्ड आपको प्रिंट होता हुआ दिख रहा होगा। ये देखो, जैसे कि यहाँ पर है हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया है। ठीक है, तो कंपोनेंट्स ऐसे काम करता है हमारा। अब ये यूज इसलिए कर रहे हैं कि देखो, इससे कोड बहुत क्लीन होता है और उसकी रीडेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, एक अच्छा प्रोग्रामर ऐसे यूज करता है। अगर कल को मुझे चेंजेस करना हो किसी हेडिंग में, तो मैं एक ही पेज में आके हेडिंग ढूंढता नहीं रहूंगा। मैं क्या करूंगा, सीधा हेडिंग वाली फाइल में जाके उस हेडिंग पे जो भी मुझे एडिट करना होगा मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसीलिए यूज होते हैं ये सारे कंपोनेंट्स। अगर अब मैं चाहता हूँ कि ये जो लिस्ट है, इनको भी मैं ऐसे ही कंपोनेंट्स बना दूं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, ऐप डॉट एस आर सी पर आके सिंपली एक फोल्डर बनाऊंगा, लिस्ट डॉट JSX नाम से। ठीक, यहाँ पर मैं इंपोर्ट करूंगा, सेम वही तरीका है, रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। अब मैं नीचे लाइन में आने के लिए कंट्रोल एंटर करता हूँ। ये एक शॉर्टकट की है, आप लोग की मर्जी है, इसको आप लोग यूज करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो आपकी मर्जी है। पर आप लोग यूज करो, इससे आपकी कोड की एबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, आप लोग जल्दी जल्दी कोड कर पाओगे। ठीक है, और एक अच्छा कोडर वही होता है जो कि अपने फ्रेमवर्क्स की थोड़े बहुत शॉर्टकट यूज करना जानता हो। ओके, सो अब क्या करना है हमको, एक फंक्शन बनाना है। फंक्शन आप बनाओ, फंक्शन मैंने गलत लिख दिया है, फंक्शन लिस्ट नाम से फंक्शन बनाया है मैंने। आप लोग भी कोई लॉजिकल नेम से बनाओ फंक्शन। एंड उसके बाद आप लोग इस ब्रैकेट के अंदर, करली ब्रेसिस के अंदर आप लोग लिखो रिटर्न, देन पैरेंथेसिस, देन ऑर्डर्ड लिस्ट को उठा के कट करो यहाँ से, यहाँ कंट्रोल सेव कर दो, नहीं तो प्रिंट नहीं होगा और वहां पर शो करता रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग प्रिंट करो और एक्सपोर्ट कर दो अपने यहाँ पर डिफॉल्ट। अब मैं डिफॉल्ट क्यों लिख रहा हूँ वो भी मैं आपको बताता हूँ, पहले आप लोग इतना कर लो। देन यहाँ पर हेडिंग के बाद, पैराग्राफ के बाद मैं यहाँ पर अपने लिस्ट को इंपोर्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो लिस्ट को इंपोर्ट करने वाला हूँ, जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे एक लिस्ट आ रहा होगा। मैं इसको सिंपली क्लिक करूंगा, देन यहाँ पर लिस्ट ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया है। अगर मैं इंपोर्ट बट क्लिक नहीं करता हूँ, इंपोर्ट को मैं नहीं लिखता हूँ, तो क्या होगा, यहाँ पर एक एरर थ्रो करेगा, लिस्ट इज नॉट डिफाइंड। क्यों डिफाइंड नहीं है, क्योंकि मैंने लिस्ट को इंपोर्ट ही नहीं किया है। मैंने ऐप डॉट जीएस को बताया ही नहीं है कि भाई लिस्ट नाम की भी एक फाइल क्रिएट की है, उसके अंदर मैंने लिस्ट रखी है। ठीक है, अगर आप लोग उस ऐप डॉट जेएस को बताओगे ही नहीं, तो वो एरर थ्रो करेगा, उसको फाइल ही नहीं समझ आएगी कि क्या चीज़ है भाई लिस्ट। ठीक है, तो आप लोगों को इंपोर्ट करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि भाई लिस्ट नाम की एक फाइल है और मैंने इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें रखी है, आप उसको दिखाओ डिस्प्ले पे। ठीक, अब ये क्या करेगा, सिंपली प्रिंट कर देगा। सिंपल, कंपोनेंट्स तैयार है, कंपोनेंट्स बन गया, इतना इजी है कंपोनेंट्स बनाना। ठीक है, अब मैं आप लोग को एक टास्क देता हूँ, ये जो पैराग्राफ है, आप लोग इसको कंपोनेंट्स बनाओ और मुझे कमेंट में बताओ आप लोगों से हुआ या नहीं हुआ, कैसे बनाया, सब चीज़ें बताओ। और मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको कंपोनेंट कैसे बनाना है वो बताऊंगा, फिर हम लोग देखेंगे आप लोग का आंसर आया या नहीं आया, मैच हुआ कि नहीं हुआ। ओके, तो हम लोग इसको, आप लोग कंपोनेंट बना लो। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, ये एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लिस्ट मैंने क्यों लिखा है। एक्सपोर्ट मतलब तो मैंने लिया, इतना तो समझ आ गया। इंपोर्ट मतलब मैंने दिया,
किसको दिया, ऐप डॉट जेएस को मैंने बता दिया कि भाई मैंने बनाया है। ठीक है, अब डिफॉल्ट किस लिए यूज होता है, अगर कोई मैंने फाइल क्रिएट करी है और उसमें एक ही अगर मैंने फंक्शन बनाया है तो मैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करूंगा। डिफॉल्ट मतलब एक फंक्शन के लिए डिफॉल्ट यूज होता है। अगर मैं इसी फाइल पर मल्टीपल फंक्शंस बना दूंगा तो क्या करूंगा, मैं डिफॉल्ट लिखने की मेरे को नीड नहीं है, मैं सिंपली ऐप डॉट जेएस पे जाके ब्रैकेट लगा के मैं यहाँ पर 2-3 फंक्शंस को कॉल कर सकता हूँ, इंपोर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, और एक चीज़ और, मैं फंक्शंस को कितने बार भी कॉल कर सकता हूँ, मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर लिस्ट को क्या करता हूँ, कॉपी कर देता हूँ। कॉपी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैं ऑल्ट शिफ्ट एंड लोअर एरो की दबाया तो देखो ऑटोमेटिक कॉपी हो गया। मैं फिर से कॉपी कर देता हूँ, कंट्रोल सेव। अब यहाँ पे जो लिस्ट है वो 2-3 बार आ जाएगी। आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे लिस्ट 2-3 बार आ रही है। ठीक है, तो आप लोग फंक्शन कितने बार भी कॉल कर सकते हो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग फंक्शन 3 बार 4 बार 5 बार कितने बार भी कॉल कर सकते हो। ओके, सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आप लोग को ये चीज़ समझ आ गई होगी, एक्सपोर्ट, डिफ़ॉल्ट, लिस्ट क्या होता है, कंपोनेंट क्या होता है, हम लोग कंपोनेंट को क्रिएट कैसे करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को इम्पोर्ट्स, और ये 2 इम्पोर्ट ग्लो कर रहे हैं और एक इम्पोर्ट ग्लो नहीं कर रहा है। वो क्यों ग्लो नहीं कर रहा है, आप सिंपली अपना कर्सर उसके ऊपर ले जाओगे तो आप लोग को बता देगा कि वो क्यों ग्लो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो क्या लिखा है, लोगो इज डिक्लेयर्ड बट इट्स वैल्यू इज नेवर रीड। लोगो हम लोगों ने डिक्लेयर तो कर दिया है बट उसको यूज नहीं किया है, तो वो क्या कर रहा है, वो यूजलेस है अभी यहाँ पे। तो यूजलेस होने के कारण उस पे एक एरर आ गया है, बट वो आपको आपकी फाइल को हार्म नहीं कर रहा है, बट वहां पे वो एक अननेसेसरी पड़ा हुआ है कि यूज नहीं हो रहा है, बट वो आपका बस स्टोरेज खा रहा है, भले 1 KB खा रहा है। ये थोड़े थोड़े चीजों से ही हमारी जो फाइल है, हमारी जो वेबसाइट है, वो थोड़ी लोड बढ़ता है उसमें और उसका रिलोडिंग स्पीड और उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है। ओके, वो रिलोड जल्दी नहीं कर पाएगी अगर ऐसे अननेसेसरी चीजें पड़ी रहेंगी और वो यूज नहीं होती रहेंगी तो। ठीक है, तभी वो एक ग्लो नहीं कर रहा है, अभी वो ग्लो नहीं कर रहा है, यूजलेस है, तो मैं सिंपली यहाँ से हटा देता हूँ, कंट्रोल एस करूंगा, हमारी फाइल में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, सिंपली ये होता रहेगा। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो कंपोनेंट इतना ईजी था बनाना। और अगर मैं चाहता हूँ ये ऐप डॉट जेएस में ये सब चीज़ें लिखा हूँ, अब मैं सीधा इंडेक्स डॉट जेएस में जाके देखता हूँ कि ऐप को ये इंपोर्ट किया है। सिंपली ऐप ऐप जो है वो भी एक कंपोनेंट है। वो किसका कंपोनेंट है, वो इंडेक्स का कंपोनेंट है। ओके, और यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि रिएक्ट डॉम रेंडर ये सब चीज़ें क्या है, मैं इस वीडियो में बता देता हूँ। गेट एलिमेंट बाय आईडी, रूट, ये सब क्या है। मैं आप लोग ध्यान से सुनना। अब जो ये जो पेज है, वाइट पेज है जिसमें हेलो वर्ल्ड और ये पैराग्राफ आइटम्स बने हुए हैं, ये सब चीजें, इसका आईडी है रूट। मैंने इसकी आईडी दी है रूट। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ इधर आके, आप लोग देख सकते हो इसकी आईडी रूट कहाँ पे दी हुई है। आप लोग सिंपल यहाँ पे HTML लिख दो, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, यहाँ से आप सर्च कर सकते हो अपनी कोई भी फाइल जो आप लोगों ने क्रिएट की है। तो यहाँ पे देखो एक है div id रूट। ठीक है, मतलब रूट की जो आईडी दी है वो इस पेज की आईडी है। ठीक है, अब क्या हो रहा है यहाँ पे, जो मैंने यहाँ पे क्या किया है, रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर, ये सब चीजें जो है रूट डॉट रेंडर, यहाँ पर मैंने रूट आईडी को ली है। देख लिखा है ना गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो मैंने रूट आईडी को ली है, लिया है मैंने रूट आईडी को। देन उसके बाद उस रूट डॉट रेंडर उसको रेंडर कर दिया ऐप डॉट जेएस नाम की फाइल से। ऐप डॉट जेएस में जो भी चीज़ें हैं, लाइक ये लिस्ट है, हेडिंग है, दिस इज पैराग्राफ है, ये सब चीज़ें हैं ऐप डॉट जेएस में, तो मैंने उन सब फाइल्स को रूट में जाके रेंडर कर दिया। और रूट नाम की फाइल कौन सी थी, रूट नाम की आईडी कौन सी थी, हमारी ये थी। ठीक है, उसमें रूट में हम लोगों ने ये सब चीज़ों को रेंडर किया है। ठीक, तो ये होता है कंपोनेंट। आई होप आप लोगों को कंपोनेंट समझ आया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हुई होगी कंपोनेंट समझने में तो आप लोग मुझे कमेंट में बताओ। और दो टाइप के फंक्शंस होते हैं, एक होता है फंक्शन कंपोनेंट और एक होता है क्लास कंपोनेंट। मैं आप लोग को इस वीडियो में फंक्शन कंपोनेंट बताया हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास कंपोनेंट क्या होता है। तो आप लोग कमेंट में बताओ अगर कोई आप लोग को प्रॉब्लम हुई होगी। अगर आप लोगों को फ्यूचर प्रोग्रामर बनना है तो एक वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, हर एक वीडियो देखने से होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।